रघुवंश या कहे इक्ष्वाकु वंश का इतिहास। भगवान श्री राम का वंश बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं से भरा पड़ा है, जिसमें ऐसे योद्धा है जिन्होंने अपने समय में तीनों लोगों को जीत लिया था, कई अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण किए थे। आज जानते हैं इसी रघुकुल में 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। उन योद्धाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन था। सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। चलिए सबसे पहले आपको सभी के नाम बता देते हैं। एक मानधाता, दूसरे भगीरथ, तीसरे राजा हरिश्चंद्र, चौथे महाराज रघु, पांचवें राजा दशरथ, छठे शत्रुघ्न, सातवें लक्ष्मण जी, आठवें भगवान श्री राम, नौ लव और 10वें कुश। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ लगते हैं? बताइए कौन थे सर्वश्रेष्ठ। आप कहेंगे मानधाता जी नहीं, आप कहेंगे राजा दशरथ जी नहीं, आप कहेंगे लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम, वो भी नहीं। आप कितना भी अंदाजा लगा ले, पता नहीं कर पाएंगे। अगर आप सही अंदाजा लगा सकते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कौन था सर्वश्रेष्ठ योद्धा। चलिए जानते हैं। इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। पुराणों में कहा गया है कि प्रथम सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु वैवस्वत मुनि के पुत्र थे। उन्होंने ही अयोध्या में कौशल राज्य की स्थापना की थी। इनके 100 पुत्र थे। इनमें से 50 ने उत्तरापथ और 50 ने दक्षिणापथ में राज्य किया। इनके वंश में आगे चलकर रघु, दिलीप, अज, दशरथ और श्री राम जैसे महान प्रतापी राजा हुए। सबसे पहले हम कम शक्तिशाली राजा से शुरू करेंगे। नंबर 10, मानधाता। इक्ष्वाकु वंश के युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। महर्षि चरण की कृपा से उन्हें महाबली, महापराक्रमी और तपोबल से संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता था। इनके इस पुत्र का नाम मानधाता था और ये नाम उन्हें स्वयं देवराज इंद्र ने दिया था। देवराज इंद्र की तजरनी उंगली का रसास्वादन करके वो महातेजस्वी शिशु केवल बढ़ गया था। उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगव नामक धनुष, सिंह के बने हुए बाण और अभेद कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। मानधाता ने धर्म द्वारा तीनों लोगों को जीत लिया। सारे रत्न राजश्रीय मानधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। उन्होंने स्वर्ग लोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया था। उन्होंने एक ही दिन में समुद्र और नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार एक समय मानधाता और रावण का युद्ध हुआ था। तब मानधाता ने अकेले ही रावण सहित उनकी समस्त सेना को धूल चटा दी थी। इंद्रदेव ने ईर्ष्यावश लवनासुर के हाथों मानधाता का वध करवा दिया था। मानधाता को ये ज्ञात न था कि लवनासुर को भगवान शिव के वरदान स्वरूप उनका एक शूल प्राप्त हुआ था। उसी शूल से मानधाता का वध संभव हुआ था। नंबर 9, राजा भगीरथ। महाभारत के वन पर्व के अनुसार महान धनुर्धर महारथी राजा भगीरथ चक्रवर्ती नरेश थे। उन महाबाहुओं ने जब सुना कि महात्मा कपिल द्वारा हमारे 60,000 पितरों की भयंकर मृत्यु हुई है और वे स्वर्ग प्राप्ति से वंचित रह गए हैं, तब उन्होंने व्यथित हृदय से अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान किया। वहां तपस्या से उन्होंने माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ने कहा, वे तो स्वयं समस्त पृथ्वी पर अवतरित हो जाएगी, परंतु आकाश से पृथ्वी पर गिरते समय उनके वेग को रोकना बहुत कठिन है। महेश्वर नीलकंठ को छोड़कर तीनों लोगों में कोई भी उनका वेग धारण नहीं कर सकता। अतः भगीरथ ने पुनः तपस्या प्रारंभ की। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा का वेग थामने की स्वीकृति दे दी। माँ गंगा धरती पर अवतरित होने से पूर्व हिमालय में भगवान शिव की जटाओं पर उतरी। वहां वेग शांत हो जाने पर तब पृथ्वी पर अवतरित हुई तथा भगीरथ का अनुसरण करते हुए सूखे समुद्र तक जा पहुंची, जिसका जल अगस्त्य मुनि ने पी लिया था। उस समुद्र को भरकर देवी गंगा ने पाताल स्थित सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। गंगा जी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का स्पर्श करने के कारण त्रिपदका कहलाई। गंगा जी को भगीरथ ने अपनी पुत्री बना लिया।
इसी कारण वो भागीरथी भी कहलाई। राजा भगीरथ ने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और गंगा जी के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे। भागीरथ की सहायता से देवराज इंद्र ने अनेक असुरों को पराजित किया था। नंबर 8, राजा हरिश्चंद्र। महाभारत के सभा पर्व में नारद जी युधिष्ठिर से राजा श्री हरिश्चंद्र के विषय में बताते हुए कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सर झुकाए खड़े रहते थे। उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जयद्रथ नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए। मनोवांछित वस्तुएं पाकर ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। इसीलिए वो अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए। नारद जी कहते हैं यही कारण है उन सहस्त्र राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक देवराज इंद्र की सभा में विराजमान होते हैं। नंबर 7, महाराज रघु। रघु से ही रघुवंशी कहलाए। ये अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे जिनके नाम पर रघुवंश की रचना हुई। ये राजा दिलीप के पुत्र थे। अपने कुल में ये सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी अपने को रघुवंशी कहलाने में बड़े गर्व अनुभव करते हैं। सारा सूर्यवंश इन्हीं के कारण रघुवंशी कहलाने लगा। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। रघु के बाल्यकाल में ही उनके पिता ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया, परंतु उन्हें रघु के हाथों पराजित होना पड़ा। रघु बड़े प्रतापी राजा थे। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित की। एक बार उन्होंने दिग्विजय करके अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से विश्वजित यज्ञ किया और उसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। इसके बाद ही विश्वामित्र जी के शिष्य ने आकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु से धन की मांग की। इस पर राजा रघु ने कुबेर पर आक्रमण करके उसे राज्य में सोने की वर्षा करने के लिए बाध्य कर दिया और शिष्य को इच्छा अनुसार धन दिया। नंबर 6, राजा दशरथ। कहते हैं त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में स्वयं मनु ने जन्म लिया था। राजा दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ था। राजा दशरथ अपने बाल्यकाल में ही एक उत्कृष्ट योद्धा थे। उन्हें धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान था। उस समय शब्दभेदी बाण के कारण उनकी ख्याति जग विख्यात थी। उस समय सैकड़ों प्रकार की माया करने वाले दानवों से देवताओं का युद्ध छिड़ गया था। उस देवासुर संग्राम में रात को जब देवताओं सैन्य के योद्धा विश्राम करते थे, तब ये असुर उनको खींच ले जाते थे और मार डालते थे। ऐसे भयानक असुर थे जिनसे देवता तक जीत नहीं सकते थे। तब इंद्रदेव ने महान पराक्रमी राजा दशरथ से सहायता मांगी थी। वहां महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया और उनकी मदद से उस देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। नंबर 5, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न भगवान श्री राम के छोटे भाई भी एक अजय योद्धा थे। रामायण काल में उन्हें भी बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है। शत्रुघ्न ने लवनासुर को मार दिया था। वो लवनासुर जिसने उनके पूर्वज महापराक्रमी मानधाता का वध किया था, उसको शत्रुघ्न जी ने ही मार गिराया था। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय उन्होंने बहुत से शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया था। नंबर 4, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार थे, जो सहायक की तरह भगवान श्री राम जी के साथ रहे और श्री राम के साथ मिलकर कितने ही राक्षसों तथा दैत्यों का वध करने में सहायता की थी। श्री राम जी की तरह लक्ष्मण जी भी एक प्रखर धनुर्धर थे। उन्होंने अपने तीखे बाणों से बारिद सुबाहु की सेना के अनेक मायावी राक्षसों को मार गिराया था तथा 10,000 हाथियों के बल वाली राक्षसी ताड़का वध में भी योगदान दिया था। रावण के साथ हुए अंतिम युद्ध में उनके हाथों ही रावण के पुत्र प्रतिकाय तथा मेघनाथ का वध हुआ था। नंबर 3, भगवान श्री राम। विष्णु अवतार श्री राम, जिनको उस समय तीनों लोगों में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी जो महासागरों को सुखा सकते थे।
पर्वतों को विदीर्ण कर सकते थे और किसी भी युद्ध में प्रलय ला सकते थे। कोई ऐसा दिव्य अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। भगवान शिव के जिस धनुष को देव, नाग, यक्ष, राक्षस तक भी उठा नहीं सकते थे, श्री राम ने वो धनुष उठाकर तोड़ भी दिया था। श्री राम ने खर और दूषण सहित उसकी 14,000 राक्षसों की शक्तिशाली सेना को मार डाला था। उन्होंने ताड़का, सुबाहु, मकराक्ष, कबंध, तृष्णा जैसे अति बलवान असुरों को मार गिराया था। कुंभकर्ण को पराजित कर उसका वध कर दिया था और अंत में राक्षसी सेना सहित रावण का भी वध कर दिया था। संपूर्ण इक्ष्वाकु कुल में श्री राम ही सबसे शक्तिशाली थे। नंबर 1, लव कुश। प्रभु श्री राम और माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश अपने पिता की ही तरह महापराक्रमी थे। एक समय जब प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश के आश्रम पहुंचा था तो लव ने उस घोड़े को बांध लिया था, जिस कारण वहां युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में लवकुश ने मिलकर शत्रुघ्न, सुग्रीव, उष्कल तथा उनकी सेना को पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि माता जानकी के आशीर्वाद से उन दोनों भाइयों ने हनुमान जी को भी अपने बाणों से बांध लिया था। अतः सर्वश्रेष्ठ तो एक नहीं 2 योद्धा है, लव और कुश, जिन्होंने इतनी छोटी सी आयु में इतने बड़े पराक्रम किए। तो सर्वश्रेष्ठ तो यही हुए। दोस्तों, आप क्या मानते हैं जरूर बताइए। आपकी नज़र में कौन है सर्वश्रेष्ठ योद्धा? दोस्तों, ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।